6 में बच्चों बोलता है आपको सुक्रोज शुगर क्रिस्टल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर को केन एंड बीट रूट। ओके, तो ये शुगर केन जो गन्ना होता है, आपने सुना होगा गन्ने के रस से शुगर क्रिस्टल बनाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम क्लास 10th में भी इसको पढ़ेंगे और शायद 9th में मैंने किसी चैप्टर में पक्का बताया होगा। ठीक है, तो शुगर केन से बच्चों जो आपको शुगर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, ठीक है, शुगर क्रिस्टल या शुगर, देखिए शुगर जो होता है उसका केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शुगर क्रिस्टल्स क्यों बोल रहे हैं। क्रिस्टल्स बच्चों क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। मतलब जैसे आपको मकान बनाना है, ठीक है, तो ईंटें जब आप लगाते हैं तो एक डिसिप्लिन मैनर में लगाना होता है, उसका इंजीनियरिंग होता है एक लगाने का, तभी तो स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल होता है या शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये सभी को याद होगा, क्लास में हमने बताया है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, वैसे सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल होगा वो C12H22O11 होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब शुगर क्रिस्टल बनते हैं, मतलब शुगर का आपने दाना देखा है ना जो चाय में आप डालते हो, है ना, तो वही आप समझ लो, अभी उसी को आप समझ लो। तो वो जो होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब विजुअलाइज करिए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों किसके, सुक्रोज के, ये वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होते हैं। वेल डिफाइंड मतलब इसमें अरेंज होने का एक डिसिप्लिन होता है, एक अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है, देखिए बात समझिए, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ लग गया, फिर एक यहाँ, 3 यहाँ एक साथ लग गए, फिर एक यहाँ लग गया और फिर 4 यहाँ पे, नहीं। ये वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से। ये 3D में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से दिखाऊं। अब इसका स्ट्रक्चर तो चाहे जैसा भी हो, ये देखिए 4 मॉलिक्यूल्स ये, और सपोज 4 यहाँ पे हैं, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 4 यहाँ पे होंगे ऊपर, मतलब एक क्यूब ऐसे ऊपर बनने वाला होगा, एंड सो ऑन टू। ओके, वैसे एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है क्यूबिकल, मतलब अगर हम ध्यान, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बस मोटी मोटी बात इतनी समझिए। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं बच्चों जो जब बनते हैं तो उनको बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का मतलब जो मॉलिक्यूल्स उनको बनाते हैं, और हमेशा ऐसा नहीं कि क्रिस्टल को मॉलिक्यूल ही बनाए, आयन या एटम भी इसको बना सकते होंगे, तो वो सब डिस्कस नहीं करें। बस आप ये समझिए, जिन पार्टिकल्स ने उनको बनाया वो पार्टिकल वेल डिफाइंड मैनर में लगते हैं, उल्टे सीधे कहीं भी नहीं लग जाते हैं, उनके लगने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन्होंने बोला है कि सुक्रोज क्रिस्टल्स ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, मतलब कि सुक्रोज के जो क्रिस्टल्स हैं, एक बार तो इन्होंने कहां से ऑब्टेन किया, शुगर केन से। एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब शुगर केन से तो शुगर के क्रिस्टल बनाए गए, एज वेल एज बीट रूट से भी बनाए गए। बीट रूट जो चुकंदर आता है बाजार में, जो आप लेके खाते हो, और जब शायद खाते हो तो मुंह आपका लाल पड़ जाता है, या जो भी पर्पल कलर का होता है ना, देखा आपने। तो एक बात बताइए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझिए। देखिए एक बार आपने इस मॉलिक्यूल, मतलब इस क्रिस्टल, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्रिस्टल बनाया हुआ ना शुगर का, तो एक बार तो ये शुगर क्रिस्टल्स आपको कहां से मिले बताइए, शुगर केन से, और एक बार कहां से मिले बताइए, बीट रूट से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, ठीक है। तो 2 एरो लगा देते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये देखिए शुगर क्रिस्टल्स है, कहां से मिले, ये शुगर केन से, और ये बीट रूट है। बीट रूट्स मतलब ये जो क्रिस्टल्स हैं, शुगर क्रिस्टल्स या सुक्रोज क्रिस्टल्स, ये आपको कहां से मिले, बीट रूट से। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपको बोलेंगे बच्चों इसको आप मुझे देख के बताइए कि इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर इसमें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये वाले हैं। कौन से, C12H22O11। हमने कहा ठीक से देख के बताइए अपने, हाँ सर यही है, ये वेल डिफाइंड मैनर में लगे हुए हैं, तो क्रिस्टल बन के तैयार हो गया। और इसी को हमने क्या बोल दिया, शुगर क्रिस्टल या सुक्रोज क्रिस्टल, क्योंकि ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। सुक्रोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हमने बोला कि बच्चों ये वाला शुगर क्रिस्टल आप मुझे जरा देख के बताओ कि इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो वही मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। बात समझो, इसमें भी तो वही मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यही वाले, क्योंकि है तो क्या ये शुगर क्रिस्टल, ये भी है शुगर क्रिस्टल, ये भी है, फिर सुक्रोज क्रिस्टल ये भी है, सुक्रोज क्रिस्टल ये भी है। एक मिल रहा है आपको शुगर केन से, बल्कि मुझे उल्टा एरो लगाना चाहिए ना, और एक मिल रहा है आपको किससे, बीट रूट से। बच्चों बहुत ध्यान से जरा समझिए, वाटर है जैसे,
ठीक है, पानी है, पानी, वाटर, प्योर वाटर। अब प्योर वाटर आपको कहीं से भी मिले, चाहे रेन हो प्योर वाटर की, या प्योर वाटर आप लैब में डिस्टिल करो, तो प्योर वाटर का सोर्स बच्चों कुछ भी हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, प्योर वाटर आपको मिला, प्योर वाटर का सोर्स कुछ भी हो, अगर आप एक बात बताओ प्योर वाटर को प्योर वाटर में मिक्स कर दो तो जो वाटर होगा वो भी तो प्योर सब्सटेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि जो मिक्स किया आपने उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई और मॉलिक्यूल, किसी और टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जब आप मिक्स कर दोगे प्योर वाटर को प्योर वाटर में मिक्स कर दोगे तब भी तो प्योर वाटर ही मिलेगा आपको, प्योर सब्सटेंस ही होगा। व्हाई? बिकॉज ये वाला वाटर हम सपोज रेन से लेके आए थे, वैसे तो रेन वाटर प्योर नहीं होता, उसमें आयंस होते हैं, बट लेट अस अज्यूम, ओके, मतलब एक सोर्स है वहां से हमको प्योर वाटर मिला और दूसरा सोर्स है वहां से हमको प्योर वाटर मिला, हमने दोनों क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो जो मिक्सचर है वो भी प्योर है केमिस्ट्री की भाषा में। क्यों? क्योंकि जो आपने मिक्सचर तैयार किया उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ और नहीं होगा। तो यहां से एक रूल बन गया, क्या रूल बन गया कि चाहे कोई आपके पास जैसे सब्सटेंस क्या हम बोलेंगे क्या कि हाँ चलो कोई केमिकल है भाई, वाटर भी एक केमिकल ही है केमिस्ट्री में, ठीक है, तो कोई केमिकल है, उसका सोर्स यहां से भी है, यहां से भी है, और हमने उसको मिक्स कर दिया। ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि वो प्योर होगा कि इम्प्योर, ये उस पर डिपेंड करता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो जब हमने मिक्स करके तैयार किया तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो वो तो कैसा होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। अब एक बात बताइए कि शुगर क्रिस्टल आप लेने गए बाजार में, सुक्रोज क्रिस्टल, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे, उसको बोलोगे कि भाई मेरे को सुक्रोज क्रिस्टल दे दो, ये थोड़ी ना बोलोगे मेरे को शुगर केन से निकालने वाला दो या मेरे को बीट रूट से निकलने वाला दो, नहीं, दोनों देखने में सेम ही तो होता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सीटल S22O11 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और इसमें भी सीटल S22O11 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज हो गए हैं। तो ये भी सुक्रोज क्रिस्टल है और ये भी सुक्रोज क्रिस्टल है, सोर्स इसका बच्चों कुछ भी हो, ठीक है। अगर अब हम देखिए यहां से शुगर केन वाले शुगर क्रिस्टल्स को लिया और हमने बीट रूट वाले शुगर क्रिस्टल्स को लेके मिक्स कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो बच्चों एक बात बताइए, यहां पे जो आपको मिक्सचर मिलेगा ये प्योर होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो ये प्योर सब्सटेंस ही तो होगा, ये प्योर सब्सटेंस ही तो होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्यों? कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलोगे कि भाई देखो जब हम इसकी जांच करेंगे, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स के अलावा और कुछ तो मिलेगा नहीं, सीटल S22O11 के मॉलिक्यूल्स के अलावा तो कुछ और मिलेगा नहीं। अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, सुक्रोज क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन and beetroot are mixed together, will it be a pure substance or a mixture? ये एक प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? तो जवाब है क्या, ये प्योर सब्सटेंस है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने देखिए आंसर क्या लिखा, हमने लिखा इट इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स इज सेम ऑफ, ध्यान दे देखिए, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स आर इज सेम, इस आर नहीं, इस सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, कि वो कौन से सोर्स से मिला है इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब मिक्स कर दोगे तो प्योर ही तो बनेगा, क्योंकि उसमें सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ और होगा नहीं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था शुरू में, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने जल्दीबाजी में, कभी हम लोग एग्जाम में पढ़ लेते हैं, तो हमें क्या लग रहा था, हमें ये लग रहा था कि शुगर क्रिस्टल लिए हैं इन्होंने शुगर केन से और उसको मिला दिया है किसमें, चुकंदर के रस में, चुकंदर का जूस वगैरह कोई सॉल्यूशन बना लिया है। बात समझो, चुकंदर का जो जूस होगा, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चुकंदर का जूस लिया, वाटर में मिला दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि चुकंदर का बीट रूट का जूस लिया गया बच्चों, और जूस में हमने क्या डाले हैं, शुगर क्रिस्टल ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, तो ये मिक्सचर हो जाता। पता है कैसे, सुनो, इस तरीके से देखिए, यहां पे क्या हो जाता बताइए, जब आप इसमें शुगर क्रिस्टल डालते हैं ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो इसमें आपको एक तो मॉलिक्यूल्स मिलते किसके, C12 S22O11 के, ठीक है। अब ये जो बीट रूट होता है बच्चों, ठीक है, पता है ये बीट रूट सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, खून बढ़ाने के लिए इसको खाया जाता है, ब्लड हीमोग्लोबिन वगैरह इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सुनो बच्चों, इसमें पता है इसमें फाइबर होते हैं, ठीक है, इसमें फाइबर होते हैं, इसमें फोलेट होता है, फोलेट क्या होता है, विटामिन B9 को फोलेट बोलते हैं, विटामिन B9। अब आपको ये सब याद नहीं करना, मैं आपको नॉलेज के लिए बताना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें बच्चों मैग्नीज होता है, मैग्नीज का फॉर्मूला Mn होता है। इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है। इसमें आयरन होता है, आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, और इसमें होता है विटामिन C। तो ये होता है इसका क्या, कॉम्पोजिशन। तो सुनो मेरी बात, अगर आपने चुकंदर का जूस बनाया ऐसा, मतलब जो भी ये सॉल्यूशन बनाया कह सकते हो,
उसमें अगर आपने बाहर से शुगर डाला तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ध्यान से चेक करो, इसमें आपको ये शुगर के पार्टिकल्स भी मिलेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। और ध्यान से चेक करिए, आपको इसमें फाइबर के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी मिलेंगे, आपको फोलेट, विटामिन B9 के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको मैग्नीज भी मिलेगा, आपको पोटेशियम भी मिलेगा, आपको आयरन भी मिलेगा। ये तो मिक्सचर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? बल्कि यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया था, वो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई शुगर के क्रिस्टल तैयार किए गए हैं। किससे? एक बार शुगर केन से और एक बार बीटरूट से। अब ये शुगर के क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस चाहे जो भी हो, लेकिन शुगर क्रिस्टल जब बन के आ जाएंगे, सुक्रोज के क्रिस्टल जब बन के आ जाएंगे, तो उसमें C12H22O11 के अलावा तो कोई पार्टिकल होगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यही क्वेश्चन अगर चेंज करके आ जाए तो आप मिक्सचर आंसर दोगे। चेंज करके कैसे आ जाए कि शुगर क्रिस्टल को किसमें मिलाया गया हो, बीटरूट के सॉल्यूशन में, ऐसे आप समझ सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ओके, नोट कर लीजिए।